जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे। के राशिफल में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध की चर्चा करेंगे और आपके धन, व्यापार, स्वास्थ्य, करियर, नौकरी की भी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले फरवरी महीने के ग्रहों का गोचर जान लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले प्रेम संबंध की चर्चा करेंगे। फरवरी के महीने में सूर्य 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उससे पहले वो मकर राशि में रहेंगे और मंगल 26 फरवरी से मकर राशि में गोचर में जाएंगे। इससे पहले वो धनु राशि में रहेंगे और बुध जो है पूरा महीना मकर राशि में ही रहेंगे और गुरुदेव कुंभ राशि में ही रहेंगे पूरे महीने। और शुक्र जो है फरवरी 27 को मकर राशि में गोचर में जाएंगे। इससे पहले वो धनु राशि में रहेंगे और शनिदेव जो है मकर राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे और राहु वृषभ राशि में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम देते रहेंगे। तो चलिए पहले प्रेम संबंधों की चर्चा कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की चर्चा करें तो प्रेम संबंधों में आपके पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं और बुध पूरा महीना मकर राशि में रहेंगे और फरवरी 4 को वो मकर राशि में मार्गी होंगे। मकर राशि 12वां भाव है और मकर राशि में आपके राशि स्वामी का गोचर भी है, तो इस महीने थोड़ा सा अप एंड डाउन प्रेम संबंधों में देखने को मिलेगा। हालांकि प्रेम संबंध काफी अच्छे भी रहेंगे क्योंकि मंगल और शुक्र आपके आय भाव में रहेंगे, जिनकी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी और मंगल और शुक्र की युति भी होगी, तो प्रेम संबंध अच्छे भी रहेंगे। लेकिन थोड़ा अप एंड डाउन भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि वाद विवाद हो सकता है। थोड़ा इस समय संघर्ष दिखा सकता है क्योंकि मंगल की पंचम भाव में दृष्टि होने से थोड़ा सा आपके रिश्तों में मतलब प्रेम संबंधों में थोड़ा आपस में टकराव देखने को मिल सकता है। अहम का टकराव हो सकता है और कोई ऐसी बातें हो सकती हैं जिसमें आपका प्रेमी और प्रेमिका उन बातों पर खरा नहीं उतरता है, तो उसकी वजह से भी आपस में छोटा मोटा विवाद हो सकता है और कोई गलतफहमी भी देखने को मिल सकती है क्योंकि आपके राशि स्वामी 12वें भाव में रहेंगे और पंचमें इसके साथ रहेंगे, तो कोई गलतफहमियां भी हो सकती हैं जिसकी वजह से भी तकरार होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए कोई भी बातचीत या कोई भी गलतफहमी का नतीजा तुरंत ना निकालें और उसका पूरा स्पष्ट रूप से अपने प्रेमी प्रेमिका से बात करें और प्रेमी प्रेमिका की नाराजगी की वजह समझें। उसके बाद जो है आप किसी फैसले पर पहुंचे और अपने संबंधों को मधुर रखें। क्रोध ना करें। आप में क्रोध देखने को मिल सकता है और क्रोध की वजह से बातें बिगड़ सकती हैं, तो इस बात का ध्यान इस महीने फरवरी के महीने में ज़्यादा रखना पड़ेगा। हालांकि गुरु का गोचर आपके प्रथम भाव में है जो कि आय भाव के स्वामी हैं और आय भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं और गुरुदेव की जो पंचम दृष्टि है वो पंचम भाव पर है। इसलिए प्रेम संबंधों में कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं रहेगी। अगर कोई भी तकरार होती है तो वो हल हो जाएगी और प्रेम संबंधों में जो लोग अपने प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं, सिंगल हैं, उनको इस महीने कोई साथी मिल सकता है। ये संभावना प्रबल है कि उनको कोई इस महीने साथी मिल सकता है प्रेम संबंधों में और प्रेम संबंध कुल मिलाकर अच्छे रहेंगे क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है। जो भी गलतफहमियां होंगी, जो भी विवाद होंगे, वो आपस में हल भी हो जाएंगे। इसलिए प्रेम संबंधों के लिए महीना अच्छा रहेगा। अगर पहले कोई आपका प्रेम संबंधों में विवाद चल रहा था तो इस समय अगर आप चाहें तो कोशिश करें तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है, यानी आपका प्रेमी या प्रेमिका मान सकता है, आपकी दोबारा से बातचीत शुरू हो सकती है। जिन लोगों का प्रेम संबंध पहले से है, काफी दिनों से चल रहा है और वो उसको प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, यानी वो अपने
प्रेमी या प्रेमिका आपस में विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये समय अच्छा चल रहा है। फरवरी का महीना अच्छा है। आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं और आपको इस महीने उसमें सफलता मिल सकती है और आपकी बात बन सकती है। और पुराना कोई भी वाद विवाद आपके प्रेम संबंधों को लेकर आपके परिवार में चल रहा है तो उस मामले में आप अपने परिवार वालों को समझाने का प्रयास करेंगे तो इस महीने आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूंगा तो फरवरी का महीना प्रेमी प्रेमिका के लिए, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा जाने वाला है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य का गोचर 12वें भाव में है। तो वैवाहिक संबंधों में आपको 13 फरवरी तक अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा क्योंकि आपके राशि स्वामी भी वहां पर हैं और आपके पंचमेश भी वहां पर हैं और आपके सप्तमेश भी वहां पर पहुंचेंगे गोचर में। तो वैवाहिक संबंधों में भी और प्रेम संबंधों में भी, दोनों संबंधों में तकरार का मतलब वाद विवाद का बहुत रहेगा। व्यर्थ की बातें वाद विवाद बढ़ा सकती हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है आपको। चाहे प्रेम संबंध हो चाहे विवाह संबंध हो, अपने साथी से तकरार नहीं करनी है और जीवन साथी से व्यर्थ की बातें बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आपके विवाहित संबंधों में ये देखना पड़ेगा कि आपके वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि गुरुदेव का गोचर प्रथम भाव में है, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो इसलिए और पंचम भाव पर भी दृष्टि है, इसलिए चाहे प्रेम संबंध हो चाहे विवाह संबंध हो, कोई भी बातें आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी और जो है अच्छी दृष्टियां हैं गुरु की, इसलिए जो भी समस्याएं आपस में होंगी वो हल हो जाएंगी। आपसी तालमेल बेहतर रहेगा, दोनों के रिश्ते में मधुरता आएगी। हालांकि जीवन साथी के साथ भी अहम का टकराव संभव है, जैसे कि प्रेम संबंधों में अहम का टकराव संभव है, उसी तरह जीवन साथी के साथ भी अहम का टकराव संभव है। आपको अपने जीवन साथी का भरोसा और विश्वास जीतने की कोशिश करनी चाहिए और 13 फरवरी के आसपास जब सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके प्रथम भाव यानी कुंभ राशि में ही गोचर में चले जाएंगे तो उस समय पर भी अहम का टकराव देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि पूरा महीना वैवाहिक संबंधों के लिए थोड़ा सा कहना चाहिए अप एंड डाउन वाला रहेगा, क्योंकि आपके अहम के चलते आपके वैवाहिक संबंधों में परेशानी देखी जा सकती है, संघर्ष देखा जा सकता है, छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी हो सकती है और आपके जीवन साथी यानी पति पत्नी के बीच कहासुनी बढ़ सकती है और आपकी पत्नी और आपकी माता जी के बीच भी किसी तरह की कहासुनी हो सकती है। दोनों के आपस में तालमेल में गड़बड़ देखने को मिल सकती है और ये तालमेल बनाने में आपको अपनी तरफ से कोशिशें करनी पड़ेंगी। तो वैवाहिक संबंधों के लिए महीना थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य होगा, क्योंकि विवाह के संबंधों में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, खासकर अहम के चलते, क्रोध के चलते, व्यर्थ की बातों के चलते बातें बिगड़ सकती हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से चौथे भाव में राहु का गोचर है, तो कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, माता से वाद विवाद से बचना होगा, परिवार में तालमेल बनाकर रखना होगा। वैसे परिवार में आपके हंसी खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन मामूली सी बातों पर माहौल में बदलाव आ सकता है और पारिवारिक माहौल में परिवार के सदस्यों को लेकर आपस में कहासुनी हो सकती है। इसलिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, क्योंकि केतु का गोचर दशम में है और राहु का गोचर चौथे भाव में है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यानी माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे और भाई बहनों से कोई लाभ भी आपको मिल सकता है। इस समय पर परिवार के सदस्यों में खासतौर पर भाई बहन आपस में आपकी मदद भी करेंगे और उनसे आपकी लाभ की उम्मीद भी बनी रहेगी। और कुंभ राशि वालों के लिए महीना अगर देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से भी ये समय थोड़ा संघर्ष भरा रह सकता है। आपको आराम से अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों से और अपने बॉस से कोई भी वाद विवाद से बचना है, क्योंकि सूर्य का गोचर आपके 12वें भाव प्रथम भाव में होगा। तो किसी भी बात को लेकर आप ज़्यादा उत्साहित हो सकते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं, ज़्यादा आप ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे कि आपके बॉस को लगेगा कि आप जो है उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी बातें खराब हो सकती हैं। दसम भाव में केतु का गोचर भी है
और उन पर राहु का प्रभाव भी है। तो इसलिए मन में कई प्रकार के द्वंद्व चलेंगे और नौकरी को लेकर मन में कई गलत धारणाएं भी बनेंगी। इसलिए कार्यक्षेत्र का वातावरण भी आपको परेशान कर सकता है। कई उलझनों की वजह से काम में मन नहीं लगेगा। हालांकि प्रथम भाव में गुरुदेव का गोचर है, तो सूर्य भी वहां पर आएंगे। तो 13 फरवरी के आसपास जब सूर्य वहां पर आएंगे कुंभ राशि में, तो उस समय आप नौकरी बदलने की योजना भी बना सकते हैं और इसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। लेकिन और नई नौकरी आपके मन के अनुकूल मिल भी सकती है। आपके काम की प्रशंसा भी होगी कार्यक्षेत्र में और कार्यक्षेत्र में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। लेकिन कोई भी नौकरी बदलने से पहले सोच विचार कर बदले, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है कि इस समय पर आप आराम से कोई नौकरी बदल दें और दूसरी नौकरी के लिए जब तक आपकी बात कहीं पक्की ना हो नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए। यही मेरी सलाह है आपको। कारोबार करने वाले लोगों के लिए समय सफलता का है, लेकिन संघर्ष देखने को मिलेगा। सप्तम भाव पर हालांकि गुरुदेव की गोचर रहेगी, जो कि कारोबार और व्यापार के हिसाब से अच्छी है। कारोबार में आप विस्तार की भी सोच सकते हैं और उसके लिए खर्च भी कर सकते हैं। नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये सभी कार्य करने से पहले आपको हालात देखने की आवश्यकता है कि इस समय पर ऐसे हालात नहीं है कि नई चीजें शुरू की जा सके या व्यापार कारोबार में विस्तार किया जा सके। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप कर सकते हैं। धन के मामले की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये मिला जुला समय रहेगा, क्योंकि 12वें भाव में बुध और शनि की युति होगी, जो कि आपके खर्चों को बढ़ाएगी। और हालांकि आप दूसरों की भलाई के लिए खर्च करने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर भी कोई खर्च कर सकते हैं। आमदनी कम हो सकती है और खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। संभव है कि इस समय आप कुछ ज़्यादा ही खर्चे करें, जिससे कि आपको बाद में कोई कर्ज ना लेना पड़े, इस बात का ध्यान रखें। और नौकरी पेशा लोगों के लिए दफ्तर में भी हालात ठीक नहीं होंगे, क्योंकि आप में अहम रहेगा और बचत और निवेश को लेकर भी मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। और 13 फरवरी के बाद सूर्य जब आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे तो उस समय पर थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बस अपने अहम को आगे ना आने दें, इस बात का ध्यान रखें। कारोबार में लाभ की संभावना बनी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने कुंभ राशि के लोगों के लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 12वें भाव में आपके राशि स्वामी का गोचर तो पूरे महीने ही है, लेकिन सूर्य भी आपके 12वें भाव में गोचर में रहेंगे 13 फरवरी तक और बुध पूरा महीना यहाँ पर रहेंगे, जो कि आपके अष्टमेश भी हैं और पंचमेश भी हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां हो सकती हैं, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। आपको कोई मतलब चेस्ट से संबंधित और कोई कफ वगैरह की समस्या हो सकती है। कुंभ राशि के लोगों को इस दौरान सावधानी रखनी चाहिए, खान पान को लेकर सतर्क रहना चाहिए, अपने जीवन को शैली को स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें और मौसमी बीमारियों से भी बचने की कोशिश करें। तो स्वास्थ्य को लेकर विशेष इस महीने आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपके 12वें भाव में कई ग्रहों का गोचर है। तो स्वास्थ्य को लेकर, आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर, आपके संतान के स्वास्थ्य को लेकर, आपके माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर खर्च हो सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि परिवार के सदस्यों को लेकर या आपके अपने परिवार को लेकर या आपके अपने ऊपर कोई भी स्वास्थ्य को लेकर खर्चा इस महीने आ सकता है। इसलिए कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है, कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें। हालांकि कोई गंभीर समस्या की बिल्कुल भी योग नहीं है, लेकिन क्या है कि वहां पर बुध और शनि पूरे महीने रहेंगे, तो आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता। चिंता की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो कोताही नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श लेना है और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। तो ये कुछ इस तरह के कुंभ राशि वालों को इस महीने परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा संघर्ष सा हो सकता है। 10वें भाव में केतु की उपस्थिति है, उन पर राहु का गोचर है और 7वें भाव में हालांकि गुरु की दृष्टि रहने से कारोबारियों को कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, संघर्ष रहेगा। बुध के 12वें भाव में शनि के साथ रहने से शिक्षा के क्षेत्र में भी जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो उसमें उनका मन लगेगा और तभी उनकी जो है सफलता उनको मिलेगी। घर परिवार में अचानक तनाव का माहौल बन सकता है, इस बात का ध्यान रखें। 4थे भाव में राहु की उपस्थिति है, तो पारिवारिक रिश्तों पर इसका असर पड़ सकता है। और मंगल की 5म भाव पर दृष्टि होने से प्रेमी प्रेमिका के साथ अहम का टकराव हो सकता है। आर्थिक पक्ष समान रहने का योग है। 12वें भाव में बुध और शनि के गोचर से आपके खर्चों में वृद्धि
बिल्कुल बनी रहेगी इस महीने, इसमें कोई संदेह नहीं है। खर्चे ज़्यादा रहेंगे, स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा। और 12वें भाव में शनि, सूर्य और बुध एक साथ होने से छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं। फरवरी का महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, इस बारे में मैंने गोचर के हिसाब से आपको ये बातें बतलाई हैं, ग्रहों के गोचर के हिसाब से। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने अगर उपाय की बात करें तो शनिवार वाले दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं और प्रत्येक शनिवार को शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और रविवार के दिन आप भैरव बाबा की पूजा कर सकते हैं, कुत्तों को भोजन दे सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और बुधवार के दिन गाय की सेवा कर सकते हैं और गाय को मूंग अपने हाथों से खिला सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप आसानी से कर सकें, कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।